हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीबीएमकेयू यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ईयर होगा आपका 2021। इससे पहले मैंने 2022, 2023, 2024 इसके अलावा 2020 का भी पेपर अपलोड कर दिया है। अलग से प्लेलिस्ट बन गई है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढना है आपको बीबीएमकेयू बीएड सेमेस्टर 1 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और आपको ईयर लगा देना है। जैसे 2024 के लिए 2024, 23, 22, 21, 20 सब पेपर आपको मिल जाएंगे। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल की तरह पढ़ाई करें और एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, तो आप पिछले 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ ले सकते हैं और इस पीडीएफ को आप प्रिंट कराएं या फिर अपने टैब या लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। ये सारे पीडीएफ आपको जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। ये 49 रुपीज़ में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आप उनको पढ़ करके अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। पीडीएफ को अवेल करना चाहते हो तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। व्हाट्सएप नंबर है 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए 102 जो कोड है आपका पेपर का वो क्या है यहां से आप देख पाएंगे। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये 102 का क्या मतलब होता है भाई? एक का मतलब होता है सेमेस्टर 1 और ये 2 का मतलब होता है पेपर नंबर 2, जो कि क्या है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। 2021 का पेपर आपके सामने है। यहाँ पे 3 घंटे का वक्त था, 80 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते थे। ठीक है जी। 3 ग्रुप में आपका पेपर होगा। ग्रुप ए जो है वो आपका 20 नंबर का होगा। कैसे होगा? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ आपके सामने है, अरेंज द 4 पुरुषार्था सीरियसली अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, यानी कि भारत दर्शन के अनुसार 4 पुरुषार्थ को कर्मानुसार जो है आपको बताना है। पहले क्या? मोक्ष मिल जाएगा, धर्म मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, अर्थ मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा है धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम, या फिर अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। ठीक है। काम सबसे पहले, सबसे आखिरी में मोक्ष आएगा, तो आप कुछ ऑप्शन को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द आर्टिकल 41, देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स को पढ़कर जाना होगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया में आर्टिकल से सवाल भी बनते हैं, बड़े से सवाल, छोटे से सवाल। आर्टिकल 41 किससे संबंधित है? राइट टू एजुकेशन से, सोशल इंजस्टिस ऑफ द वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग का न्याय, सामाजिक अन्याय से, या फिर शिक्षा का अधिकार से। आगे बढ़ेंगे तीसरे ऑप्शन की ओर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रमोशन ऑफ अ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा का प्रचार करके। अगला सवाल देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर सी में, एवरी इंडियन सिटीजन शुड लर्न एट लीस्ट डैश लैंग्वेज, प्रत्येक भारतीय नागरिक को कम से कम कितनी भाषा सीखनी चाहिए? तो देखिए इंडिया के अकॉर्डिंग त्रिभाषा सूत्र चलता है यहाँ पर, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ह्यूमन राइट are the rights a person has simply because he is a human being whose statement is this, यानी कि मानवाधिकार वो अधिकार है जो साधारण रूप से एक व्यक्ति के पास इसलिए है क्योंकि वह मनुष्य है। यह कथन किसका है? हैरी ढांट का, या फिर ब्लूमर का, या फिर यहां से वेट ए मिनट और ऑप्शंस हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। तीसरा ऑप्शन है सैम पित्रोदा का, या फिर दुर्गादास बासु का। क्वेश्चन नंबर ई की ओर बढ़ेंगे, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है देखिए, व्हेन वाज द आरटीआई बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट? आरटीआई बिल जो है कब आया है भारत में या पार्लियामेंट में? 12 जनवरी 2005 को, 15 जून 2005 को, या फिर 12 अक्टूबर, या फिर 15 अक्टूबर 2005 को। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किससे संबंधित है? मुदालियर आयोग से, कोठारी कमीशन से, राधाकृष्णन आयोग से, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर जी, डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, दिस इज स्टेट इन, यानी कि भारत की जो नियति है उसकी कक्षाओं में आकार ग्रहण कर रही है, यह किसने कहा था? एजुकेशन कमीशन 1964-66 ने, यानी कि शिक्षा आयोग जो कि 1964-66 का था, या फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कहा था, या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो कि 2005 में बना था इसने कहा था, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो कि 1948 से 1949 में बना था, किसने कहा था? यह आंसर करना था आपको। क्वेश्चन नंबर एच देखिए, द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इज, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? DS कोठारी, अमृत सेन, या फिर सैम पित्रोदा, या फिर अजीम प्रेमजी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर आई, द रिपोर्ट ऑफ द डेलर कमीशंस नॉन एज, डेलर आयोग के विवरण को किस रूप में जाना जाता है? लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू, करके सीखना,
यहाँ पे एक्चुअली लर्निंग टू डू नहीं होगा, लर्निंग बाय डूइंग होता है, उसे बोलते हैं हम लोग लर्निंग बाय डूइंग को ही बोलते हैं क्या, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, यहाँ पे पेन मेरा स्लिप हो रहा है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ लर्निंग टू डूइंग नहीं होगा। खैर देख लेते हैं, इंग्लिश वाले बताएंगे इसे। लर्निंग द ट्रेजर विद इन, यानी कि ज्ञान जो है भीतर का खजाना है, खजाना लिख दिया यहाँ पे, खजाना होगा। ये भी जो है स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। आगे देखेंगे, लर्निंग टू लिव टुगेदर, यानी कि एक साथ रहने के लिए सीखना। हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, श्री नारायण प्रतिपालन या फिर सत्यार्थी चड्डा ने। क्वेश्चन अब देखिए, ग्रुप हम लोग जो है बी में पहुंच गए हैं। ग्रुप में जो है 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर करके मिलेगा, यानी कि 4 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। क्या क्वेश्चन? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। हिंदी में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ सोशल इक्वालिटी कैन बी मेंटेन विद इन द कंट्री, यानी कि देश में जो है सामाजिक निष्पक्षता, देखिए सामाजिक भी गलत लिखा हुआ है, कैसे बनाए रखे जा सकते हैं। राइट अबाउट द वर्किनाइजेशंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जो व्यवसायीकरण के संबंध में लिखें। व्यवसायीकरण का भी स्पेलिंग शायद गलत ही है। राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द वुड्स डिस्पैच रिकमेंडेशन, वुड के अनुशंसा के गुण और दोषों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम काल के विशेषताओं पर चर्चा करना है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकरण के गुण और दोषों पर आपको टीका टिप्पणी करनी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में आदिवासी आंदोलनों पर आपको चर्चा करनी है। अब ग्रुप सी की ओर हम लोग आ चुके हैं। ग्रुप सी में देखिए क्या है, ग्रुप सी में किसी 4 प्रश्न का जवाब देना है। 10 नंबर मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज के संबंधों के बीच में चर्चा कीजिए। अगला सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरिंग वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका होगी। ये सवाल एमएड में भी पूछा गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के आयोग के बारे में लिखना है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के बारे में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग भी गलत है यहाँ पर। भारत में शैक्षिक अवसर की समानता की आवश्यकता और महत्व पर विवेचना कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस द नेशनल नॉलेज कमीशन विथ द स्पेशल रेफरेंस टू सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करिए, यानी कि NKC के बारे में बात करिए। तो ये था देखिए 102 का पेपर, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन BBMKU सेमेस्टर 1 2021 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PDF चाहिए तो 49 रुपीज़ में ये एक्वायर कर सकते हो। अगर किन्हीं को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 399 में आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पे 5000 सब्सक्राइबर हो, ताकि मैं आपके लिए और भी कंटेंट बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।